हमारा शोषण बंद करो, बिहार विकास मिशन होश में आओ। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम डीआरसीसी के ऑफिस में, जहां पर एसडब्ल्यूओ और एमपीए आज 19 दिन हो चुके हैं और ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी साल के शुरुआत में ये लोग धरने पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। लगातार सरकार के खिलाफ ये लोग धरने पर बैठ रहे हैं और इन तमाम कर्मचारियों को, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरीके से अब जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, इनकी जो मांगे हैं वो मांगे इनकी जायज़ है, लेकिन अब सरकार जो है जायज़ मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। इन तमाम कर्मचारियों से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या दिक्कत है। आज खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी साल के शुरुआत में आप लोग धरने पर बैठे थे, एक बार फिर से लगातार 19 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने शुरुआत में धरना किया था, हड़ताल किया था, तो हम लोग का कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग हड़ताल पे जाएं और सरकार का काम बाधित हो। हम लोग भी बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। बहुत कम मानदेय होने के बावजूद छुट्टियां नहीं मिलती हैं हम लोग को। बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए 400-500 किलोमीटर की दूरी पर सभी लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि सबसे न्यूनतम वेतनभोगी, जिसको ग्रेड 4 हमारे माननीय उच्च न्यायालय का भी और उच्चतम न्यायालय का भी ये वर्डिक्ट है कि जिनको बहुत कम मानदेय मिलता है या कम पैसा मिलता है, उनको ज़्यादा दूरी पर उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। लेकिन हमारा बिहार विकास मिशन लिख कर के भी देता है कि नहीं, आपका ट्रांसफ़र करेंगे, आपको हम वेतन में वृद्धि भी करेंगे, उच्च स्तरीय कमेटी को लागू भी करेंगे, लेकिन अपने वादे से मुकर जाते हैं। मुकरने के बाद जब हम लोग वार्ता के लिए जाते हैं और वार्ता करते हैं और सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है हम लोग को, आप कृपया करके इसका समाधान करें, तो लोग बात करने से इनकार कर देते हैं। बताइए कि लगातार 19 दिनों से आप लोग धरने पर हैं और इस बार आप लोग का कहना है कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, क्या बिल्कुल फायदा होगा इससे? क्योंकि एक तरफ जो पेरेंट्स जो आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके काम का तो नुकसान हो रहा है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि जितने भी पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आए उनको नुकसान हो, और हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि हम लोग की मांगों को माना जाए। मांगने के बाद हम लोग अपने काम को सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत यही हो रहा है कि सरकार एक हठधर्मी किए हुए हैं कि हम आप लिख करके दिए ज़रूर हैं, लेकिन उसको मानेंगे नहीं। आप पे कार्रवाई करेंगे, अनुचित कार्रवाई भी करेंगे, आपके ऊपर लिखा पढ़ी भी करेंगे, लेकिन आपकी बातों को नहीं मानेंगे। इन बातों को हम माननीय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहें कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों के ऊपर विचार किया जाए, हमारी मांगों को माना जाए। हम लोग भी कार्य करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री के जो 7 निश्चय का जो सबसे महत्वपूर्ण निश्चय है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और विकसित बिहार में हम लोग भी अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बताइए कि इससे पहले भी जब आप लोग बैठे थे तो आपने कहा था कि जो भी आपकी मांगे वो जायज़ मांगे हैं, फिर सरकार इतना विलम्ब क्यों कर रही है? जायज़ मांगे इसलिए है कि मांग जो हमारा मांग था उस पर स्वयं बिहार विकास मिशन निर्णय लिया हुआ है। आज उन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग 19 दिन से बैठे हुए हैं। आज 19वां दिन है। देखिए, ये तो अनिश्चितकालीन है। जब तक बिहार विकास मिशन कोई पहल नहीं करता है तो हम लोग बैठे रहेंगे। अब तो जब पेट कट के बैठे हुए हैं, हमारा सैलरी कट रहा है, क्योंकि उतने कम मानदेय में हमारा भरण पोषण नहीं संभव हो पा रहा है, तब तो यहाँ बैठे हुए हैं। वार्ता के लिए बार बार पत्राचार कर रहे हैं। इस बीच में भी हम लोगों ने वार्ता किया है, क्योंकि हमारे घर के भी छात्र इस योजना का लाभ लिए हुए हैं, उनको भी परेशानियां हो रही हैं। तो रही बात, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, इस दर्द को समझते हुए, और आज जब हम इस कर्मी के रूप में आए हैं तो हम लोगों ने सोचा कि बिहार विकास मिशन में हम लोग आए हैं, एक नया मॉड्यूल है, आएंगे, हमारा भी कुछ इसमें सहयोग होगा और हमें भी कुछ विकास का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए कि जितने भी कर्मचारी हैं वो तो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, फिर अंदर जो गार्जियन और जो बच्चे अपने काम को लेकर आ रहे हैं, क्या उनके काम हो रहे हैं या फिर रुके हुए? देखिए, हम लोगों को जैसा मिल रहा है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ 10-20 टोकन कट रहा है और एक तरह से मैनेज ऐसा करके दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट आते हैं हम लोग के पास कि सर आप लोग कब वापस आएंगे? हम लोगों का जवाब है कि सरकार जब से हमसे पहल नहीं करेगी तो हम कैसे आएंगे? कुछ
पेरेंट्स और विद्यार्थियों ने कहा कि टेक्निकल इशू भी है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि नेटवर्क में फॉल्ट है, ये क्या है? देखिए, ये बिहार विकास मिशन का जो दोहरी नीति है, उन्होंने फर्स्ट जब हम लोगों ने हड़ताल के लिए 10 तारीख से किया तो 9 तारीख को पत्र जारी करके ये योजना विभाग ये दिखाना चाहा कि 16 तारीख तक नेटवर्क डिस्टर्ब रहेगा, तो वो 5 दिन उसमें चला गया। उसके बाद सभी जिलों में शिक्षक नियोजन से संबंधित कार्य होने लगे, जो बीपीएससी के शिक्षक नियोजित हुए हैं उनका, और अभी जो वर्तमान में कार्य हो रहा है उस पर भी लोग अब आनाकानी करके स्टूडेंट को वापस कर रहे हैं, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है और उस वैकल्पिक व्यवस्था से कुछ भी नहीं लाभ मिल रहा है। हम लोगों को सीनियर्स के द्वारा फ़ोन करके बोला जाता है कि आप लोग कब आएंगे। अरे भैया, आप बैठे हुए हैं, आप बात कीजिए ना, आपको पहल करना है। हमने बार बार पत्राचार किया है, अभी भी कह रहे हैं, इसके बाद भी पत्राचार कर रहे हैं कि हम वार्ता में विश्वास रखते हैं, आप वार्ता कीजिए। और अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप जाइए, छठ बाद आपका काम होगा। मतलब लगातार जो विद्यार्थी हैं, जो गार्जियन है, वो यहाँ डीआरसीसी ऑफिस के चक्कर लगाते आ रहे हैं। 300-400 आप देखेंगे यहाँ मोटर। एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि अब जो है 10 टोकन कट रहा है, पहले जब आप लोग काम करते थे तब कितना काम होता था और अभी कितना हो रहा है? पहले सर कम से कम 200 से 250 के बीच पर डे का टोकन कटता था, हर एक दिन का, जिसमें कि 3 योजना महत्वपूर्ण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 योजना महत्वपूर्ण है जो कि सीधा सीधा युवा से जुड़ा हुआ है। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, दूसरा है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तीसरा है KYP जिसे कुशल युवा प्रोग्राम कहते हैं। ऐसा परिदृश्य अभी बन गया है कि पूरा बिहार में जो कंप्यूटर का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, पूरा कंप्यूटर का ट्रेनिंग ठप होने जा रहा है, क्योंकि जितना KYP सेंटर था उन लोगों का यहाँ से किसी का वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण KYP सेंटर अब इस महीना का एडमिशन नहीं होगा, जो कि पूरा ब्लॉक लेवल पर ये सेंटर खुला हुआ, वो सभी बंद होने के कगार पे। मतलब एक तरफ ऐसा समझा जा सकता है कि एक तरफ जो विद्यार्थी हैं, जो कर्मचारी हैं और जो गार्जियन है, सब के सब परेशान है सिस्टम से। बिल्कुल सर, सब के सब इस प्रकार परेशान है कि बच्चे लोग के कॉलेज से भगाया जा रहा है इस नाम पर कि पैसे नहीं दिया जा रहा, बच्चे लोग के एग्जाम में कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा, वो लोग रोने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर सिर्फ बच्चे को और हम जैसे छोटे कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, ये कह करके कि आपको ये वगैरह सुविधा नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले ये हम लोग को मतलब ये क्या कहें, ये ऐसा लग रहा है कोई बात करने के लिए तैयार है ही नहीं, मैंने हम लोग के गार्जियन लेस आदमी बुझा रहे हैं, आपसे कोई वार्ता करने के लिए कोई नहीं। हम तो यही तो दुर्भाग्य है, हम लोग उम्मीद बैठे हैं कि जब तक कोई ना कोई तो आएंगे ही। हम लोग जिस विभाग में काम कर रहे हैं, विभाग में हमारे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, उनके माननीय मुख्यमंत्री खुद उनका स्वयं सर्वे सर्वा है, सिर्फ उन्हीं से आशा है और वो हम विश्वास है कि वो कुछ न कुछ करेंगे। यही विश्वास के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक करेंगे नहीं हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। आपने ये लिख रखा है कि महंगाई के अनुसार मानदेय में वृद्धि हो, ये बताइए कि अभी जब आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्या सैलरी आप लोगों की बन रही है या रुकी हुई है? नहीं, सैलरी तो रुकी हुई है और इसमें हम लोग को जो है सरकार की तरफ से मेंटली टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि हर एक घर में होता है फेस्टिवल मनाने के लिए और एक्स्ट्रा भी पैसा मिलता है, कहीं पे भी आप जॉब करते हैं बोनस मिलता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग का सैलरी भी कम मिल रहा है, उसमें भी हम लोग मजबूर हो गए हड़ताल पे बैठने के लिए और इसका सैलरी भी नहीं मिलेगा। मतलब ये जो आप 19 दिनों से भी जो धरने पर बैठे हुए हैं, इस महीने के सैलरी कटने वाला है? जी बिल्कुल, सैलरी भी कटेगी। बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो गए हम लोग, क्योंकि हमारा घर परिवार जिससे मतलब उसको हम खुशी दे सकते हैं, नौकरी किस लिए करता है आदमी? अपने फैमिली को खुश रखने के लिए, फेस्टिवल अच्छा से मने, सब अच्छे से रहें। जब पैसा ही नहीं मिलेगा, जब हमारा फेस्टिवल ही अच्छा से नहीं मनेगा तो हम नौकरी क्यों करेंगे? यही हम लोग को बहुत ज़्यादा ये परेशानी हो रही है। इस बात का दुख है हमें कि बहुत सारे बच्चे वापस भी जा रहे हैं। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सारे बच्चे का जो इसमें फ्यूचर है, ठीक है, और ये सभी का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हम लोग को तो चलिए थोड़ा सा बर्बाद हो रहा है, सारे जितने भी मतलब पूरे बिहार भर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अच्छे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, उन लोग का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। बस ये देखा जा रहा है कि हम लोग का मतलब हम लोग की जगह पे दूसरे कर्मी को बैठाया गया है कि वो काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है, वो काम नहीं कर रहे हैं। बस बातों को टाला जा रहा है कि आप इतना डीपी बाद आइए, दिवाली बाद आइए, छठ पूजा बाद आइए। क्यों बाद में आइए? बाद में आने की ज़रूरत क्या है? अभी काम करिए आप। जब हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग को सैलरी नहीं देते हैं आप, तो आप उनसे काम करवाइए, और नहीं तो आइए हमसे बात कीजिए, पहल कीजिए। हम लोग तो तैयार हैं बात करने के लिए, काम करने के लिए। ये बताइए, एक महिला कर्मचारी होने के नाते आपको कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दूर दूर लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसमें दिक्कत होती है और हमें काफ़ी परेशानियों का आते जाते हैं।
और हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। त्योहार भी है, आप लोग 19 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं जी, और जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप लोग को सैलरी भी नहीं मिलने वाला है, घर परिवार कैसे चलेगा? घर परिवार देखिए इस इसी तरफ सैलरी जहाँ पे महंगाई के अनुसार मानदेय की वृद्धि की बात करें, दूसरी तरफ आप लोग 19 दिनों से बैठे हुए हैं, कैसे चलेगा परिवार? कैसे चलेगा? अब सैलरी तो हम लोग को मिल नहीं रही है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे महंगाई बहुत हो गई है और घर में खर्चे भी हो गए हैं। अभी त्यौहार आ रहा है, त्यौहार के नाम पे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो देखा आपने किस तरीके से जो लोग हैं वो अब जितने भी कर्मचारी डीआरसीसी के जो बैठे हुए हैं, एसडब्ल्यूओ और एमपीए के हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सरकार से काफ़ी ज़्यादा निराश है। जिस तरीके से इनका कहना है कि तमाम जो कर्मचारियों को जो वादा किया गया था, जो खुद से कहा गया था कि अब जो वादा है वो पूरा करेंगे, जो इनकी जो 4 मांगे हैं उन मांगों के ऊपर जो है अब सरकार ध्यान नहीं दे रही और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां कर्मचारी धरने पर बैठे हुए, दूसरी तरफ वैकल्पिक जो है वो व्यवस्था की गई है, लेकिन जितने भी जो विद्यार्थी हैं, जो उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर जो काम करवाने के लिए पहुँच रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक ये कर्मचारी इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे, क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं सुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।